महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आत्मा और ईश्वर। प्रश्न। कहा जाता है आत्मा अनादि तथा अनंत है, फिर जो आज संसार की जनगणना दूने चौगने वेग से बढ़ रही है, इसमें क्या कारण है? ये शेष आत्माएं कहाँ से आई? यदि कहा जाए कि ये अन्य योनियों से, तो यह केवल अनुमान मात्र है, अथवा इसमें दूसरा भी प्रमाण है? उत्तर। आत्मा शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हिंदू दर्शनों में इसका प्रयोग अनेक अर्थों में आया है। यह आत्मा शुद्ध चेतन परमात्मा का भी वाचक है। यदि इसी अर्थ में आपने प्रयोग किया है, तब तो वह जैसे अनादि और अनंत है, वैसे ही अजन्मा और अद्वितीय भी है। उसका ना जन्म होता है और ना वह एक से कभी दूसरा हुआ। वह तो नित्य एक और सर्वव्यापी है। आत्मा के विषय में प्रमाणों की कमी नहीं है। समस्त हिंदू दर्शन आत्मा के स्वरूप का ही विश्लेषण करते हैं। यदि आपकी रुचि हो तो उपनिषदों का तथा उनमें से भी कठोपनिषद का विशेष रूप से स्वाध्याय कीजिए। यदि आत्मा का अर्थ आप जीव मानते हैं, तो यह शुद्ध आत्मा का स्वरूप नहीं है। बंधनावस्था में उसे जीव संज्ञा प्राप्त होती है। यह बंधन अनादि होने पर भी अनंत नहीं है, उसका अंत होता है। ज्ञान से अज्ञान रूप बंधन का नाश होने पर मुक्तावस्था में जीव भाव नहीं रहता, फिर तो शुद्ध सच्चिदानंदमय आत्मा ही कहलाता है। यदि आपका संकेत अन्याय वैश्विक मत में माने हुए अणु परिणाम नित्य अनेक जीवात्मा की ओर है, तब वहाँ अनंत का अर्थ असंख्य किया जा सकता है। उस दशा में भी जनगणना भरने में कोई आपत्ति नहीं आती। जब असंख्य जीव हैं और असंख्य विभिन्न लोकों में अज्ञात योनियों तथा स्थानों में रहते हैं, तब एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक योनि से दूसरे योनि में उनका आना जाना नितांत स्वाभाविक है। फिर उसे केवल अनुमान मात्र कहकर उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता। अनुमान एक विश्वसनीय प्रमाण है। न्याय वैश्विक मत में उसका बड़ा आदर है। उसके बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं कि वह गलत भी हो सकता है। वह केवल कल्पना नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध हेतु के बल पर अनुमान किया जाता है। धुआं देखकर अग्नि का अनुमान होता है। जहाँ जहाँ धुआं है, वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है। इसी प्रकार जहाँ अनुकूल तर्क एवं निर्दोष हेतु के द्वारा अनुमान होता है, वह कभी असत्य या गलत नहीं हो सकता। हमारे देखने में आने वाले संसार की जनगणना जिस वेग से बढ़ रही है, उसी वेग से संभव है अन्य लोकों में घट रही हो। फिर नरसंहार भी तो हो रहा है। यूरोप में कई वर्षों तक तो लगातार युद्ध चल रहा था। उसमें कितना नरसंहार हुआ। स्वाभाविक मृत्यु से जो लोग मरते हैं, उनकी संख्या अलग है